छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आई। भूलकर अस्तित्व लोगों का एक कागज भी हिंदू मुसलमान नजर आया। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज के खास मेहमानों से इस कार्यक्रम के लिए आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या धार्मिक स्थलों पर जारी विवाद सर्वे से खत्म हो जाएगा? आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय भी दे सकते हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं खास मेहमान आचार्य विक्रमादित्य जी, जो हिंदू धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं। रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ होंगे। असगर खान साहब भी एससी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और साध्वी देवा ठाकुर हिंदू धर्माचार्य और सबीना खान मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ होंगी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी, ताजमहल के 22 कमरों के सर्वे की मांग और दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग अब उठने लगी है। देश में उठे इन विवादों से राजनीतिक मैदान गर्मा गया है। सवाल यह है कि आखिर इन विवादों को पर्दे के पीछे बैठकर तूल कौन दे रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर बवाल, अब काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर बवाल, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद पर बवाल, आगरा के ताजमहल में 22 कमरे खोलने पर बवाल। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी, ताजमहल के 22 कमरों के सर्वे की मांग और अब दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग उठने लगी है। देश में चल रहे कई हिंदू मुस्लिम विवादों के बीच सर्वे की चिंगारी अब आग में तब्दील होती नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज है। सर्वे को रोकने की तमाम कोशिशें की गईं। मामले की सुनवाई करने वाले कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात के आरोप लगे और उन्हें सीट से हटाने की मांग तक की गई। सड़कों पर उतरकर मुस्लिम पक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद सर्वे रोक दिया गया। अब मस्जिद में सर्वे रोकने की फरियाद हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन अब जन्मभूमि परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग उठने लगी है। अदालत में कहा गया है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, वहां पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ताजमहल को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार दावा किया जाता रहा है कि ताजमहल हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। एक नई याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से सर्वे करवाने की मांग की गई है, जो लंबे वक्त से बंद है। अगर सर्वे होता है तो सालों से ताजमहल में छिपे कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है।
देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद दिल्ली के कुतुब मीनार पर नया बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुतुब मीनार का नाम बदलने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास जय हनुमान के नारे लगाए। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद नारे की आवाज का डेसिबल थोड़ा गिरता दिखा। इन पूरे विवादों की स्क्रिप्ट कौन तैयार कर रहा है? कौन देश में हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी कर रहा है? सालों से खड़ी मंदिर मस्जिद की एक दीवार कौन गिरा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या धार्मिक स्थलों को लेकर, इन धरोहरों को लेकर धर्म युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गई है? चाहे वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद हो, या मथुरा के शाही ईदगाह हो, या कुतुब मीनार हो, या फिर ताजमहल हो। अब लगातार सब चीज़ें चर्चा में चल रही हैं। कुछ नाम बदलने की बात हो रही है, कुछ मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, कुछ मूर्तियों की बात हो रही है, और सर्वे करवाने की बात हो रही है। अदालत तक मामला पहुंच गया है राजनीति से। इस सब पर चर्चा करेंगे कि क्या सच है, क्या सच आने वाला है, क्या सच है जिससे लोग डर रहे हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान हैं आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। असगर खान साहब हैं। साध्वी देवा ठाकुर हैं जो हिंदू धर्माचार्य हैं, और सबीना खान हैं मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी साहब, आपसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या है मसला, क्या है? जो देश की धरोहरें हैं, जो देश की धरोहरों को हम देशवासी भी नाच करते हैं और जो पूरा विश्व जानता है उन धरोहरों को, लेकिन जो गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया है, जो गलत इतिहास हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, और कभी हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि राजा मानसिंह महान थे या राणा प्रताप महान थे। तो बस लड़ाई सिर्फ उनकी है कि जो हमें, देखिए ताजमहल है, बहुत अच्छी धरोहर है, बहुत अच्छा बना है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। मेरी पिटीशन में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इसका नाम बदला जाए या इसको कुछ और नाम दिया जाए। मुझे बस गुरेज इस बात का है कि आखिर जिसने इसको बनवाया, इतना भव्य महल बनवाया, क्या वो इतने का भी अधिकारी नहीं है कि उसका नाम उससे जोड़ा जाए, उसके नाम से वो जाना जाए? क्या मुगल आक्रांता जिन्होंने देश को लूटा, देश के मंदिरों को लूटा, क्या उनके नाम से ही सारी धरोहरें जानी जाएंगी? क्या लॉर्ड ऑकलैंड जो इतिहास हमें दे के चला गया, वही इतिहास हम हमेशा पढ़ते रहेंगे, या कभी हम अपना इतिहास लिखेंगे, सच्चा इतिहास कभी लिखने की बारी आएगी? तो इसमें सिर्फ हमने यही मांग करी है कि जो बेसमेंट में 22 कमरे हैं, 20 से अधिक कमरे जो हैं, उनमें आखिर क्या है जो 1934 के बाद से वो कमरे कभी खुले ही नहीं। हमारे घर में भी कुछ अगर 1-2 एक्स्ट्रा कमरे होते हैं तो हम 2-4 दिन में जरूर उसको खोलते हैं कि भाई उसमें गंदगी ना हो, साफ सफाई कर दें। लेकिन ऐसा क्या रहस्य है उन कमरों में जो 1934 से वो कमरे खुले नहीं? जी। दूसरा हमने एक मांग करी है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो इसको। जी बोलिए, आप बोलिए। जो ये अध्ययन करे कि जो ये राजा मानसिंह का पैलेस था जिसमें भगवान शिव की भव्य मूर्ति थी, और राजा मानसिंह का पैलेस था वहाँ पे जिसको शाहजहां ने टेक ओवर किया। शाहजहां ने गलत तरीके से उसको छीना और फिर उसको ये नाम दे दिया कि ये मैंने अपनी बेगम के लिए इसको बनवाया। वो बेगम जो यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो ये हो रहा था कि ये ज्ञान अचानक अब आजकल कैसे प्राप्त हो रहा है सबको कि हमारा जो है इतिहास बदल गया है। असगर खान साहब, क्या सच जानने में मैं बताऊं? आते हैं आपके पास, मैं एक बार सबसे बात कर लें। असगर खान साहब, सच जानने में कोई परेशानी है? ये आप बहुत 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 आपका सही, बहुत अच्छा, बहुत सटीक सवाल है जी। सवाल इसी बात का है कि आज से ये सैकड़ों साल पुराना इतिहास है जी, जिसको आज कह रहे हैं कि हमें गलत पढ़ाया गया जी। फिर अगर हम किसी बंदिश की बात करें तो 70 साल हमें आज़ादी को हो गए, हम अभी तक कहाँ सो रहे थे? अगर उसको भी छोड़ दें, अगर इस बात पे भी आ जाए कि आज तो इनका सब कुछ अपना है, कई उन्मान तो ऐसे हैं जो तड़पा देंगे, कौन सुनेगा ख़त्म तक मेरे अफसाने को। इन्होंने एक पूरी सीरीज़ बना ली है। अयोध्या के बाद
ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की मस्जिद, फिर लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फिर ताजमहल जी। तो ये सारी तारीखें इनकी नज़र में कब आई? क्या अभी कल परसों से आ रही हैं? एक हफ्ते पहले से आ रही हैं? इसके पहले नहीं आई। 8 साल से तो आप खुद ही वो लोग राज कर रहे हैं जिनकी लाठी उनकी भैंस। तो आपको ये बात आज पहली बार नजर आ रही? सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये माहौल को बिगाड़ने की, अपनी तानाशाही दिखाने की और हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम इस मुल्क की तरक्की बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि एक आपने बताया कि इनका परिचय में कहा कि एक एडवोकेट हैं, लेकिन ये एक मौलाना की भाषा बोल रहे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक आपने इनके परिचय में कहा कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आता हूं आपके पास, आपकी बात कर रहे हैं। क्या कोई मौलाना की भाषा नहीं है? मौलाना की बात मैं समझ रहा हूं, मौलाना कोई वो नहीं है आपत्तिजनक शब्द। मेरी भाषा है, मेरी नजर में मौलाना भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। ठीक है, मैं एक देश प्रेमी की भाषा बोल रहा हूँ जी। इस मुल्क से ये बीमारी अगर आप हटा दें हिंदू मुस्लिम की, जो कार्ड मौजूदा सरकार खेल रही है अभी, और इसी के ऊपर वो जिंदा है, इसी को लेकर अपनी कुर्सियों को पकड़े बैठे हैं। अगर इस कार्ड को हटा दिया जाए तो उन्हें अपना खतरा नजर आने लगता है। ठीक है, आपके पास दोबारा आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। नई चीज सामने आती है। जिस वक्त अयोध्या की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर आवाम तक ने ये कहा कि भाई बस इसके बाद और इस कदम की बात नहीं होगी, लेकिन उसके फौरन बाद ये नई चीज शुरू हो गई। चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो, चाहे ये समझ आता हूं खान साहब आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, ये चर्चा हो रही है, खान साहब ने भी बात भाई मुल्क की तरक्की की बात करो, तालीम की बात करो, खान साहब आते हैं आपके पास जी। खान साहब आता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, पहले नारा चल रहा था कि अयोध्या का जब विवाद है वो निबट जाएगा तो फिर सब लोग शांति से रहेंगे। अयोध्या विवाद खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, तो अब फिर नई विवाद शुरू हो रहे हैं। अब ज्ञानवापी को लेकर, फिर मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर, फिर ताजमहल को लेकर, फिर कुतुब मीनार को लेकर। तो वैसे तो आप कहते ही हैं कि सबे भूमि गोपाल की, तो फिर सबे भूमि गोपाल की। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल साहब। जिस प्रकार से मुझे बड़ी, आप जैसे इतने जाने माने और साथ साथ में पढ़े लिखे और इतने रिनाउंड पत्रकार जब इस बात को प्रश्न उठाते हैं तो मुझे लगता है ज्ञान तो आपको है। आप भी बचपन से जिस प्रकार से होंगे, ये मुद्दे आज के नहीं है जी। जब से मैं जितनी उम्र का हूँ और मुझसे ज़्यादा उम्र के आप हैं, शायद जब से पैदा हुए तब से ये मुद्दे चल रहे हैं जी, और उठाए भी गए हैं। लेकिन माहौल जिस प्रकार का था और लगातार इसके ऊपर बात चली, राम मंदिर की बात हो, मुकदमे कितने पुराने चल रहे हैं जी। और बताइए काशी के लिए कितना मुद्दा पुराना चल रहा है। मैं आपके सामने तथ्य पेश करूंगा, ऐतिहासिक तथ्य पेश करूंगा जी। और हम कहाँ बोल रहे हैं कि तोड़ दो, कौन तलवार लेके खड़ा हुआ? आज न्यायालय के सामने बात की जा रही है, तो क्या बात करना भी जायज नहीं है? आपको क्यों दिक्कत हो जाती है? मुझे बताइए, इस देश को गौरव कहां से प्राप्त होगा? गौरव कहां से प्राप्त? आचार्य जी, 1991 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। किस लिए किया गया? उसमें कहा गया कि जो आजादी के बाद के जितने विवाद हैं अब उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे अयोध्या के सिवाय। नहीं, एक बार बताइए, उसमें ऐसा कहा कि 1947 की यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है जी। और 1947 की यथाशक्ति के साथ ही हम बात कर रहे हैं। जैसी स्थिति है 1947 की स्थिति थी, हम उससे आगे जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 1947 की स्थिति बनाए रखें। अभी काशी का मुद्दा उठा है, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि 1947 से वहां पूजा चल रही थी, उससे पहले से चल रही थी। 1947 में भी पूजा मेंटेन थी। 1995 के अंदर एसपी गवर्नमेंट वहां आती है मायावती के साथ और एक पास कर देती है रेजोल्यूशन कि आज से केवल ये पूजा जो है, जो गौरी जी की पूजा है, वो केवल चतुर्थी के दिन होगी, चैत्र मास की उस दिन से। और क्यों किया गया? और उसके बाद सारी बातें छुपा दी जाती हैं। तो कहां से स्टेटस को मेंटेन कहां से हुआ? पूजा पहले से चल रही थी ना, उसी परिसर में, ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर पूजा चल रही थी। तो आज ये तथ्य वकील साहब को सब मालूम है, वकील साहब को मालूम है ये तथ्य, लेकिन वकील साहब मुझे बताइए ना, स्टेटस को मेंटेन है? नहीं, आप कहां सो रहे थे? कहां सो रहे थे? आप उस वक्त कहां सो रहे थे? अरे आपसे सवाल है, आज जागे ना, आप आज जागे ना, जब जागो तब सवेरा ना। 1991 आप बताइए, मैं आपको एक तथ्य की बात, सबसे बड़ी बात है, आप पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे। पार्लियामेंट आज आपका हाईकोर्ट के अंदर आप ये पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे। हाईकोर्ट ने नहीं माना ना आपका की बात नहीं मानेंगे। आप भी लड़ते हैं कोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर वो तथ्य आपने रखा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आपने हाईकोर्ट के अंदर वो तथ्य रखा, इसी मार्च में रखा आपने। 8 अप्रैल को वो तथ्य अस्वीकार कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद भी आज आप अतीकुर रहमान साहब हिंदुस्तान के कानून ठीक है, खान साहब समझ गए बात। अतीकुर रहमान साहब,
सिर्फ बात और सिर्फ यदि ये मैं है खान कि साहब किसी की तरीके और से भी आचार्य जी की दोनों एक की फसाद समझ लूं, पैदा हो। तो मेरा प्रश्न केवल यह है कि सच मान लो देर से भी जानने की कोशिश हो रही है, तो इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी हो सकती है अगर सच सामने आ जाए, सर्वेक्षण करवाया जाए, या मान लीजिए आचार्य जी देर से जागे, कोई और देर से जागा, रुद्र विक्रम सिंह देर से जागे, तो देर से भी जागकर अगर सच आ जाए तो कोई परेशानी है, कोई दुविधा है? इसमें क्या लगता है आपको? नहीं, ये चाहते हैं कि जैसे मुगलों ने 300-400 वर्ष हमारे पर राज किया, ये हमेशा राज करते रहे और हम सोते रहे हमेशा। रहमान साहब को बोलने दीजिए, रहमान साहब बोल जी। बहुत सारी परेशानियां हैं। जी। अरे कानून नहीं बीच में वो मानोगे बोल नहीं, रहे थे, इसीलिए मैं आप ठहर लोगों गया। को अपने कानून बदलवाने आप जाना मुझे चाहिए सुन पा था। रहे हैं त्रिवेदी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, आपको सब लोग सुन रहे हैं। त्रिवेदी जी, बहुत सारी परेशानियां हैं। देखिए, 21st सेंचुरी के चैलेंजेस, क्या पता यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हो, माने या नहीं माने, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो जियाउल हक ने 1980s में उसके साथ में, उस मुल्क के साथ में जो क्रूरता दिखाई और उसको एक रिलीजियस बिगोट्री के तहत लेकर जाके एक थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया। थियोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, अगर आप कर पाए तो भारत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। त्रिवेदी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेघालय के गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश विनाश की तरफ जा रहा है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और एजुकेशन। ठीक है, अब आप देखिए, दुविधा देखिए, यहाँ पर 5 महिलाएं जाती है सर, कोर्ट वो के अंदर। गवर्नर साहब तो राजभवन में बैठकर ये बात कर रहे हैं ना, वो छोड़ सकते थे। और थियोक्रेटिक स्टेट और ये मुद्दों पर बात करना अलग अलग है। आप तो विद्वान लोगों में से हैं, थियोक्रेटिक स्टेट आप जानते हैं कि क्या होती है थियोक्रेटिक स्टेट, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या उसकी तरफ हम तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं? जी ये रिलीजियस बिगोट्री नहीं है? जी, क्या धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसको ऊपर रख रहे हैं आप? इस देश के अंदर इस्लाम की तरक्की हो रही है नहीं हो रही? आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में इस्लाम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 22,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। 22,000 करोड़ रुपए, वो अलग इशू है। 22,000 करोड़ खर्च किए हैं सरकार में इस्लाम की और माइनॉरिटीज की इंप्रूवमेंट के लिए। सर, वो सरकार का काम है आचार्य जी, वो सरकार का काम है। कराई जा रही है। आचार्य आप ऐसा इन्फॉर्मेट कर रहे हैं? मैं आपके साथ डिबेट पिछले 5 साल से करता हूं, और आप पहले टाइलों वाले कमरे में बैठते थे, आज बढ़िया कमरे में बैठे हुए हैं। मुझे सामने ये उनकी मेहनत का काम है, मेहनत का काम है, सरकार का काम है, तरक्की हो रही है। ये तो आपने तरक्की करी आचार्य जी, आप अगर इस्लाम आचार्य जी, इस्लाम में आचार्य जी माफ कीजिए, ये सरकार का, आचार्य जी माफ कीजिए, ये सरकार का एहसान अतीकुर रहमान साहब पर मत कीजिए, समझे? जी रहमान साहब। जी शुक्रिया। तो मैं आपका ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, आपका और आपके दर्शकों का, कि देश को अगर आपको चलाना है तो आप पहले तय कर लीजिए जनाब, क्या आप धर्म के, आस्था के नाम पर देश चलाना चाहते हैं या संविधान और कानून से देश को चलाना चाहते हैं? सरकार अपने आप को पूरी तरह से इससे अलग साबित करने पे तैयार है। यहाँ पर 5 महिलाएं त्रिवेदी जी गई कोर्ट के अंदर और उन्होंने गुहार लगाई कि हमको इस तरह से पूजा स्थल को बरकरार रखना है, वीडियोग्राफी की मांग की। 6 और लड़कियां गई थी त्रिवेदी जी, बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर, गुहार लगा रही थी कि स्कार्फ पहनने की हमको इजाजत दी जाए। ठीक है, आप देखिए कि हम किस तरह की दुविधाओं में घेर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, किस तरह रहमान साहब, वो अलग इशू है, उस पर हम लोग फिर चर्चा करते रहे हैं। साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा वक्त लगा आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सभी लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। अतीकुर रहमान साहब ने महत्वपूर्ण बात की कि क्या हम थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? मैं सीधे शब्दों में बहुत ज्यादा झिक ना करके, और ना ही मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तो सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ आपको कि तेजो महल मंदिर है, ना कि कोई ताज महल, वो बाद का विषय है। दूसरी बात, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? जब बाबरी का विषय चला, अगर ये जांच हो तो इसमें किसी को प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? अब बार बार जो लोग, मैं किसी पे पर्सनल कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मेरी आवाज शायद प्रॉब्लम हो रही हो, जी नहीं, आवाज आ मैं प्रॉपर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, जो बिरयानी ठीक से नहीं बना सकते, वो इतनी बड़ी खूबसूरत इमारत कैसे बना सकते थे? ये हिंदुओं की धरोहर थी, है और रहेगी।
अब बाबरी को लेकर आप लोग देख लीजिए अंत में क्या हुआ। जो लोग बार बार आपने ये सारा इतिहास कहाँ पढ़ा है साध्वी जी? मैंने नहीं पढ़ा, आपने जो पढ़ा है मुझे जानकारी नहीं है इस तरह के साहित्य देखिए, आपने इतिहास की। शाहजहां को तो पढ़ा होगा जी, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। आप कहते हैं कि प्रेम की निशानी है ताजमहल और शाहजहां ने बनवाया। अगर वो इतना ही बीवी का प्रेमी था तो 5-10 बीवियां क्यों, और किस तरह से लिप्त ऐसो आराम की जिंदगी क्यों जी? जब ठीक है। शाहजहां अपनी बीवी के साथ शहीद भी तो हो सकता था, वो मर भी तो सकते थे अगर इतना ही प्रेम था उनको। ये तो अलग इशू है साध्वी जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबीना जी, आप ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन मैं आपका कमेंट जरूर चाहता हूँ कि क्या आप कुछ जोड़ना चाहती हैं इसमें? बिल्कुल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा इतिहास पढ़ के आ रहे हैं और ये 10 बीवियों वाला जो सिस्टम ये बता रहे हैं, इससे तो ये प्रेम में आप शाहजहां का प्रेम देख चुके हैं, शाहजहां का प्रेम देख चुके हैं। अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाकर गया शाहजहां जी, अपनी बीवी के लिए ताजमहल बना के गए। आप मोहब्बत को डिफाइन नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। आप जो ताजमहल को तेजमहल कह रहे हो, मुझे बताओ कि कौन सी पुस्तक में आपने पढ़ा है? कौन सी पुस्तक में आपने ये पढ़ा है कि ताजमहल का इतिहास जो आप बता रहे हो हमने तो नहीं पढ़ा? सीधे शाहजहां पे आ गए। आप शाहजहां का मुकाबला किसी से मत कीजिए, उसका ताजमहल निशान है, निशानी है, प्रूफ है मोहब्बत की। आप तो डिफाइन मत कीजिए ना, नहीं तो आप लोग खुद जाते हो वहाँ पे, आप खुद जाइए। अतुल्य भारत ताजमहल पर स्थित है, ताजमहल को अतुल्य भारत कहा जाता है। बाहर से विदेशों से हमारे टूरिस्ट आते हैं, पूरी रेवेन्यू जनरेट होती है ताजमहल से, और आप बात कर रहे हो ताजमहल हमारी बड़ी बड़ी कॉमेंट्स मत कीजिए। खूबसूरत मुगलों ने जो बनाया देकर गए यहाँ पर, सबीना जी, चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। आप चर्चा कर रहे हैं धार्मिक धरोहरों को लेकर चल रहे विवाद की। देश में चल रहे सर्वे को लेकर कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं। आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। वहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं होता है कि यहाँ पर कभी कमरे हों, क्योंकि वो तहखाना है जो उसके नीचे एक और तहखाना है जो जहाँ पर असली कब्र है, उसके नीचे एक और तहखाना है जहाँ पर बताते हैं कि ये सुरंग मतलब कहीं किले में या दिल्ली में गई हुई है। तो लेकिन वहाँ पर भी जो है इस तरह का कोई कमरे नहीं है कि ये तो विवाद करने का तरीका है कि साहब 22 कमरे हैं, उसको खुलवाया जाए और इसमें देखा जाए क्या है क्या नहीं है। ये तो सब फजूल की बातें हैं। जो मस्जिद है जिसे हम मूल गर्भगृह मानते हैं, उसकी दीवारों पर आज भी कमल के फूल हैं, शंख है, ओम है, ये सब बना है जो हिंदू स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं, दर्शित करते हैं। तो हमको विश्वास है, ऐसा कुछ लोगों है कि ये लोग उन चिन्हों को हटा रहे हैं। अगर वो चिन्ह हट जाएंगे तो कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएगा। और वहाँ पर जो इनका उद्देश्य है कि भाई ये मस्जिद है, हम कहते हैं ये मस्जिद नहीं, ये मूल गर्भगृह है, तो हम चाहते हैं वहाँ सर्वे हो, उसकी वीडियोग्राफी हो। आज हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 नक्शे दिखाने जा रहे हैं। इसमें कई रहस्यों से पर्दा उठता दिखता है। पहले नक्शे में जहां आपको काशी विश्वनाथ गर्भगृह, ऐश्वर्य मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, गणेश और भैरव स्थल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये पहला नक्शा है जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है। अब दूसरा नक्शा आप देखिए, वहीं दूसरे नक्शे में पूरे परिसर का नक्शा है जहां ज्ञानवापी मस्जिद भी है। परिसर में मौजूद नंदी भी है और पुराने मंदिर के अवशेष हैं। नक्शे में आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्ञानवापी, नंदी, महेश्वर दरवाजा, पुराने मंदिर के अवशेष और पश्चिमी मंडप के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। गंगेश्वर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 2 नक्शे हैं जो अदालत में भी पेश किए गए हैं, इस पर चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने भी अपने रिएक्शंस दिए, ट्वीट किया है कि क्या मंदिर क्या मस्जिद, दिल में आस्था हो तो हर जगह ईश्वर अल्लाह है। फातिमा खान ने ट्वीट किया है। क्या मंदिर क्या मस्जिद, दिल में आस्था हो तो हर जगह ईश्वर अल्लाह है।
ये फातिमा ने ट्वीट किया है। गोपाल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं कि देश के हर धार्मिक स्थल में अनेक रहस्य हैं, क्या सबका सर्वे होगा? ये गोपाल मिश्रा ने ट्वीट किया है। माही गिल, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेता खुद की चांदी चमका रहे हैं, खुद की चांदी चमका रहे हैं, ये माही गिल ने ट्वीट किया। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखते हैं। खान साहब, असगर खान साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जो सवाल उठाया गया बार बार कि सर्वे अगर किया जा रहा है या अदालत में इस पर चर्चा हो रही है तो इसमें क्या परेशानी है? अगर कोई भी सच आएगा या कोई भी बात होगी तो क्या दुविधा है, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि सर्वे होना चाहिए तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई कमिश्नर को लेके, उनकी एक्टिविटीज़ को लेके या किसी भी बात को लेके, तो हमें भी इस बात की आज़ादी है कि हम कोर्ट चले जाएं। हम कोर्ट चले गए हैं, वो अभी प्रोसीडिंग बाकी है। हालांकि इसकी बुनियाद अगर बुनियाद खोद कर देखें इस पूरे मामले की, तो जो 18 सितंबर 1991 को जो कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, जिसके पार्लियामेंट ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी अयोध्या मामले को लेकर, तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। हमारी समझ में नहीं आता कि अगर इस वक्त जिस मामले को ये लेके गए, मैं वकील होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि शायद इनको पार्लियामेंट में अप्रोच करना चाहिए था, उस कानून को अमेंड कराने की बात करनी चाहिए थी, उसके बाद अगर कोई स्टेप लेना था तो लेते। लेकिन सच जानने में तो आपको भी परहेज नहीं, तो शायद उसके बाद भी अगर सर्वे के लिए अगर आपका जो आप नहीं परहेज नहीं है, लेकिन जो जिस अवशेष की बात करते हैं मैंने वो देखे भी हैं। मेरी समझ में नहीं आता किस धार्मिक किताब में, मजहब की किस किताब में लिखा है कि ये निशान होने से वो जगह मंदिर कहलाएगी। एक चीज मैं आपसे सिर्फ और कहूंगा, 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपका, कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस जगह नमाज कब से हो रही है? शायद 1669 से हो रही है। आज उसको बनवाया किसने था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब क्या कोई भिखारी था? क्या वो मस्जिद 2 दिन में बन गई थी? वो सालों में बनी। अगर तारीख हम देखें, तो औरंगजेब वो था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आपने कहा आपने केस के तथ्य पढ़े हैं। आप जो कहते हैं कि उस मंदिर को तुड़वा के पत्थर मस्जिद में लगवाए, तो कहां से ऐसे चैनल पर आप बैठकर तथ्य पेश कर रहे हैं? मुझे स्वामी जी, ऑब्जेक्शन है इसमें। नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत भाई मेरे, बिल्कुल इसमें तो दीन मोहम्मद जो है वो कोर्ट जाते हैं, हमें इजाजत दी जाए, आपको जानकारी नहीं है, तो आप गलत बयानी यहाँ पे कर रहे हैं। आपको मालूम है बहुत दुख है कि मांगा कि मालिकाना हक जमीन का दे दिया जाए, वो नहीं दिया अंग्रेजों की कोर्ट ने। आप कहां से आप कागजों पे बात कीजिए ना, आप अपनी मन गढ़ंत बातें जो कर लेते हैं, आज का लेकर जो बात कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। तारीख मुझे नहीं, आप कम से कम चैनल से गलत बात न बोले। आप देश को बरगलाना चाहते हैं, वकील साहब इतने बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का आप पैरवी करते हैं और तब आप ऐसी बात बोल रहे हैं। असगर साहब बिल्कुल असगर साहब कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट। आप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप वकील हैं, केस लड़ते हैं, तुमसे कोई बात नहीं है। आप हाई कोर्ट में गए, अभी मार्च में गए हाईकोर्ट ने किसी पुलिस को लेके गए कि जनाब आप मुझे बताइए ना, वहां पर जो मुस्लिम जो मस्जिद की कमेटी है, क्या उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट गए ना भैया, हाईकोर्ट जाकर उन्होंने इस तथ्य को रखा, 1991 के कोर्ट जो लॉ है उसका हवाला दिया, कोर्ट ने वहां पर उसको कहा कि ये यहाँ लागू नहीं होता। तो यानी आप उनसे बड़े हो गए, आपको खुद चले जाना चाहिए। ठीक है, पूरी बात सुनिए जी। हम सुन रहे हैं जनाब, आप गलत कोट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। असगर साहब समझ आ गई बात आपकी। रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं रहमान साहब आपके पास आता हूँ। रुद्र विक्रम जी, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दीजिए ना। जब हम रुद्र विक्रम सिंह जी, खान साहब एक तर्क जो है वो दमदार है कि आप कोर्ट में जाने। सिंह साहब मैं एक सवाल आपका, क्या जरूरी है कि वो पत्थर वही लगाते हैं? ठीक है खान वही पत्थर, खान साहब आपकी बात ठीक है। खान साहब एक सवाल कर रहे हैं, मैं उसे आप तक बढ़ाना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जाने की बजाय पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते? आप 1991 का जो एक्ट है उसे बदल लें, फिर उसके बाद बहस शुरू करें।
सिंह साहब ये जाए ना, मैं जाके कराए। मैं वही इनको बताना चाहूंगा। ये जो मुझे बड़ा मुझे, कोई अरे जाने बॉस की मुझे बात बोलने नहीं दीजिए, है। आप चुप होइए, आप चुप हो जाइए, खान साहब चुप होइए, चुप होइए जी। अरे बोलने दो भैया, हो गया जी बोलिए। अब सुनिए मेरी बात, जिस एक्ट का ये हवाला दे रहे हैं, उस एक्ट की भी अगर हम बात कर लेते हैं, हालांकि वो एक्ट किन परिस्थितियों में बना ये सब लोगों को पता है, लेकिन उस एक्ट को भी हम हवाला दे तो उस एक्ट में ये है कि हम किसी जी मैं उसी पे आ रहा हूं कि किसी धार्मिक जो स्थल है उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। ये है उस एक्ट में। हम क्या करने के लिए गए? अरे मेरी बात तो सुनिए। उस ज्ञानवापी में जो मामला है उसमें कुछ नहीं है। श्रृंगार गौरी एक मंदिर है जिसमें आर्टिकल 25 के तहत जो हिंदुओं का पूरा अधिकार है, हम वहां सिर्फ इसलिए गए कि भैया हमारा ये मंदिर है, हमें यहाँ पूजा करनी है। इसको वर्शिप एक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा कानून इन्होंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख है कि मतलब आपने, मुसलमानों के लिए भी है, सब धर्म के लिए। ठीक है, वो बात ठीक है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, लेकिन आप सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, अरे भाई साहब सारे मैं धर्मों मना के ही लिए। नहीं। Don't try to confuse। अब मैं बोलने लगूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। सारे धर्मों को बोलने दीजिए। आप पता नहीं कैसे, मतलब मुझे देखिए दुख तो यही होता है कि ये खान साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो है, जब सिर्फ अपने धर्म को पोषित करने के लिए गलत बयानी करते हैं। अरे जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। कानून में कभी भी वर्शिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि हम अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप ये देख रहे हैं। और वही उसी के लिए हमारी कोई गलत बयानी नहीं है। एक अल्फाज आप हमारा गलत खान साहब सिंह साहब को बोले नहीं, आप एक खान साहब आपकी बात हो गई, सिंह साहब को बोले नहीं। बिल्कुल। आप छोटा सा जवाब सिंह साहब। आप या तो आपने एक्ट पढ़ा नहीं है, या तो आपने एक्ट पढ़ा नहीं है, जानबूझकर आप एक्ट को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं जी। आप वर्शिप एक्ट अभी खोलिए, अभी मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं। अगर उस एक्ट में ऐसा लिखा हो कहीं कि हम अपने मंदिर, अपनी श्रृंगार गौरी देवी के मंदिर की पूजा के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए वो नहीं इसीलिए कोर्ट ने अलाउ किया, इसीलिए वो मामला चल रहा है, और कोई वजह नहीं है। कोर्ट आपसे ज्यादा, मुझे लगता है कि जो जजेस बैठे हुए हैं हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अपने विवेक का जो एक्ट बने हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऐसा आप जो है बिल्कुल ये कंटेम्प्ट आप कोर्ट कर रहे हैं कि कोर्ट के विवेकाधीन को आप चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे रहमान साहब आप बताइए ना, बड़े दूर से कहना पड़ रहा है। रहमान साहब 18 सितंबर 1991 को एक्ट बनाया गया नहीं, नॉट ओनली दिस, अतिकुर रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई या नहीं लगाई? स्कॉलर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे जो लग रहा है केवल इसका जो मूल सवाल है, एक तो ये कि क्या मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, दूसरी बात अगर कोई सच जानने या सर्वे करने की बात हो रही है, और जैसे सिंह साहब ने कहा कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल वो जानना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति है? बहुत स्पेसिफिक सवाल है जी। त्रिवेदी जी, जो रुद्र विक्रम जी कह रहे हैं जी कि अदालत ने कुछ सोच के ही ये काम करने की इजाजत दी होगी जी, तो उसी अदालत का और सुप्रीम के कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का हवाला देकर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अयोध्या के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने कहा था कि हिस्ट्री के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के ऊपर जरूर उनका कंट्रोल है। हिस्ट्री के जो रॉन्ग्स हैं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, उनको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को हम लोगों को, सरकारों को विनती करना चाहिए कि वो उनको जरूर पूरा कर सकते हैं। तो त्रिवेदी जी, मोटी सी बात यह है कि हमारे देश की, आपकी, हमारी, हमारे पैनलिस्ट की प्रायोरिटीज क्या है? क्या प्रायोरिटीज है हमारी? क्या हम प्रायोरिटीज को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? आपके घर में अगर 10 काम करना है त्रिवेदी जी, आपने जो है 1100-1200 पन्नों की जो जजमेंट है, सिर्फ उसमें एक लाइन पढ़ दिया। जो राम मंदिर वाला मुद्दा है उसमें 1100-1200 के पेज की जजमेंट एक लाइन आपने करके, नहीं, ये गलत बयानी नहीं करिए आप बोलिएगा, गलत बयानी ये लोग ना करें, गलत बयानी ना करें ये लोग। सिंह साहब आपको मौका मिलेगा। रहमान साहब चाहते हैं कि मैं पूरी के पूरी 1200 लाइन पढ़ूं यहाँ पर? त्रिवेदी जी, आप इजाजत देंगे? जी, मोटी सी बात इसीलिए मैंने कही, मोटी सी बात ये है तो कि हमारी प्रायोरिटी, ये आप अपने वो रेफरेंस की बात कर रहे हैं सिंह साहब। आप खैर अपनी बात खत्म कीजिए रहमान साहब। बोलिए। जी जी,
क्योंकि ये बोलने नहीं देंगे तो 4 लाइनों में अपनी बात खत्म करता हूं त्रिवेदी जी। और वो 4 लाइनें अल्लामा इकबाल की नहीं, बोलिए साहब, बोलिए साहब। आप लोगों ने तो आप लोग, अरे सिंह साहब बोल लेने दीजिए प्लीज। हाँ। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ठीक है, साध्वी देवा ठाकुर, आप जोड़ना चाहती हैं इसमें? आप तो भगवान और पूजा और धर्म सिखाती हैं, क्या कहता है धर्म? धर्म तो सही कहता है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जी, ये देश सबका है, तो क्या उच्च न्यायालय के ऊपर देश के मुसलमानों को विश्वास नहीं है क्या? जी, क्या जांच कराने में प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब बाबरी की भी बात आई थी तब भी कुछ लोगों को बार बार इतने साल ये कहते रहे, जब देश का संविधान लेकिन सबने माना ना साध्वी जी, सबने माना ना फैसला सुप्रीम कोर्ट का। इन्हें सिर्फ सरिया पे भरोसा है। देखिए मेरी बात, पहले तो मेरी इन्होंने बात साध्वी सुनिए। ने कहा था, आप लोगों ने कहा था, मुस्लिम्स ने कहा था कि हम मानेंगे कोर्ट के कानून। खान साहब, आप साध्वी जी को बोलने नहीं दीजिए। खान साहब, साध्वी जी को बोलने नहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, उनको भी मौका दीजिए। आपने कहा था हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था तो बताएंगे ना, राम मंदिर बनाएंगे। इस देश में हिंदू मुस्लिम बराबर रहते हैं, तो आप लोगों को जांच से प्रॉब्लम क्या है? तो किसको प्रॉब्लम है? गलत जांच करा रहे साध्वी जी, किसको प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम अगर है? जांच होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? मना किया है किसी ने? किसको प्रॉब्लम है बताइए? अपने इतिहास को लेकर चलाइए। अगर कोर्ट देता है आदेश कि वहाँ की जांच होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जांच हो, क्योंकि सुने, हमने सर झुका के हमारे कोर्ट और न्यायालय को फैसले को माना है। हम अपने संविधान से चलते हैं। मैं सिंह साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिंह साहब न्यायालय की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बात करते हैं कोर्ट की, तो मानिए, सुन लीजिए, बात करते हैं कोर्ट की। मैं सिंह साहब से पूछना चाहती हूँ कि कहीं भी तो आप लोग बैठ के पूजा अर्चना शुरू कर देते हो, तो मीनार के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, ताजमहल के अंदर जाके पूजा शुरू कर दी। अरे अगर आप कोर्ट चले गए, आप कोर्ट चले जाइए, हर जगह पूजा करने क्यों बैठ जाते हो? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कहीं भी पूजा करने बैठ जाते हो आप लोग का कोई अस्तित्व नहीं है कि पूजा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लगता है कहीं भी बैठ के पूजा। अभी कुतुब मीनार पे बैठ, साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अच्छा, मतलब आप कोर्ट जाइए, आप वहाँ से आदेश लीजिए। मैं इनका सवाल सही से समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा है कि नमाज सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी? हमारे में तो लिखा है कि हम मंदिर में भाई मूर्ति के सामने खड़े हुए, हम तो इस बात पर सब करते हैं। तुम्हारे में तो इनके में तो कहीं इनके किसी कुरान में लिखा ही नहीं है कि आप जो है मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। कहीं भी मस्जिद, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़िए कहीं भी नमाज। हमें तो मंदिर चाहिए, हम तो बुत परस्त हैं। आप लोग वैसे भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हो, आप लोग को कानून से चलने वाले लोग चाहिए नहीं, आप खुद कानून को नहीं मानते हो, खुद कानून को नहीं मानते हो, बात संविधान की करते हो आप लोग। अगर आचार्य जी को समर्थन कर रहे होते तो आज आप चैनल पे बैठ के अपने हक की बात नहीं कर रही होती। आचार्य जी थोड़ा सा कुछ धर्म संबंध बात बताइए। कानून को मानते हैं कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे ऊपर की कोर्ट है उसकी बात तो आप मानते नहीं? जी आचार्य जी, जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि इतना विवाद की जरूरत क्या है? सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी जो सबीना जी जिक्र कर रही हैं वो भी बात ठीक है कि अब तो हर जगह आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अरे देश में कहीं ना एक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप संविधान के साथ चलना चाहते हैं कि सिर्फ अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल संविधान के अनुसार से देश चलना चाहिए, लेकिन संविधान की बात पूरी तरह से तटस्थ तरीके से मानने वाले लोग है कहाँ? आज इस देश में जिस प्रकार के लोग हर कोई खड़ा होकर नेता बन गया है, उसके लिए सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है कि सरकार अंकुश लगाए काम करे। जिस तरह से आजकल हनुमान चालीसा पाठ का जो एक फैशन चल गया है उससे सहमत? राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर हो, किसी प्रकार की राजनीति। संविधान को तो आप भी नहीं मानेंगे? जी नहीं, आप तो संविधान में बैठ के नहीं मान रहे हैं जनाब, आप तो संविधान को मिसकोट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से मैं अभी बात कर लेता हूं, हम तो पूरा मानते हैं, हम तो सिर्फ हम शाहबानो के केस में क्या हुआ था सरकार? शाहबानो के केस में क्या हुआ था? अरे शाहबानो में क्या हुआ था साहब? आप तो शाहबानो का फैसला, शाहबानो के केस में क्या हुआ था? ज्ञान वापी शाहबानो में न्याय दिया आपने? क्या हुआ? अरे न्याय दिया आपने?
सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया था उनको। आपने नहीं माना, आपने न्याय दिलवाया। आप साथ खड़े होते, आप साथ खड़े होते ना, कुछ भी आपकी फ्रेटर्निटी आप पूरी साथ में खड़ी होती, आपकी पूरे आप मुझे बताइए, औरतों को न्याय दिलवाया आपने? आपने औरतों को न्याय दिलवाया? हमने कहा आप तो वहां बुरके में लड़ाई कर लेते हैं, आप तो ट्रिपल तलाक पे लड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर इस देश में अभी काम किया जा रहा है, आज इस देश में मानव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ लिबरलाइज नहीं कर रहे हैं। बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन मानो फिर भी मानो नहीं है। और पार्लियामेंट की जो कहीं भी बीच रास्ते में संविधान के धज्जे उड़ाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और मानो, और फिर बात करते हैं जय श्री राम की। सच पे बात करनी पड़ती है। साध्वी जी आप इतने विद्वान लोगों में से हैं, आप धर्म सम्मत बात और संविधान सम्मत बात क्यों नहीं करते कि संविधान के हिसाब से चले? अब अपने प्रवचन में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप संविधान से अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं, ये ठीक तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये चाहते हैं कि देश हमारा है, देश की बात करें। देश तो सबका है। डर क्यों लगता है? हम गलत कहाँ से? आप नारेबाजी करते हैं कि अभी तो झांके हैं और मथुरा भी बाकी है, इसका क्या मतलब होता है? क्यों डराने को, धमकाने को पूरी तरीके से ये धमकाने की कोशिश किसको की जा रही है? जो महल यानी मंदिर हमारा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आप कोर्ट जाइए, सीधी सादी भाषा में बात कीजिए। वहाँ पे बाकी है, मथुरा भी बाकी है, आगरा भी बाकी है, ताजमहल को छुआ नहीं, तेजो महल बना लिया आपने। आप कैसे बना लिया आपने? प्रेम प्यार की बात करने वाले लोग कहाँ ताजमहल बना सकते हैं? कुछ लोग को जो अपडेट वर्जन आया ना मैडम, पहले बम और आज मानव बम, कुछ लोग बिरयानी ठीक से नहीं बना सकते, इतनी बड़ी। अरे मैडम, बिरयानी तो मुसलमानों ने इजाद किया है, आप बिरयानी की बात किससे कर रही हो? नहीं, मैं इस तरह से लेके बिरयानी तो सबीना मुसलमानों ने इजाद किया है। जी सुनिए, वो लोग इतिहास बना दिया है। जितना भी हमारे भारत देश में अजूबा है, और साध्वी जी मेहरबानी करके इशू पर रहिए, बेवजह के विवाद मत करिए। बिरयानी का नाम सुना था पहले? आज लोगों के पास त्रिवेदी जी, के ऊपर झंडा फहराते हैं, ठीक है, गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो ये हमारी अपनी धरोहर है। की बातें कौन कर रहा है मैं बताता हूँ। जो एक महीना बकरा पालते हैं, आया जाए जी सिंह साहब, छोटा सा कमेंट, बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। नहीं, हाँ, प्यार मोहब्बत की बातें वो कर रहे हैं जो शाहजहां की बीवी थी मुमताज, 14वां बच्चा पैदा करके वो उनकी मृत्यु हुई थी। आपत्ति है? वो प्यार ऐसा इतना प्यार करते हैं कि 14वां बच्चा और पता नहीं कौन सी बीवी थी। और दूसरा रहमान साहब, वो बकरा जो एक महीना ये लोग पालते हैं उसे इशू पर बात लोगों को रहमान साहब आखिरी बात आपसे जोड़ना चाहते हैं, अतीकुर रहमान साहब को बोलने का मौका दीजिए, छोटा सा। त्रिवेदी जी, देखिए, मैं कामना कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं मेरे पैनलिस्ट से, मेरे देशवासियों से, वो दिन कब आएगा जब मैं कहूं ये मंदिर मेरा है और आप कहें कि ये मस्जिद मेरी है जी। हकीकत ये है कि भारत के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सियासत हम तो कह रहे हैं आइए हमारे मंदिरों में दर्शन करिए, हम तो कह रहे हैं हमारे मंदिरों में दर्शन करिए और अपनी मस्जिदों को पूछिए कि गैर मुसलमानों को वहाँ ज्ञान व्यापी के अंदर घुसने की आज्ञा किसने नहीं दी? वहाँ आपने कहा ना गैर मुसलमान हाथ नहीं लगा सकते। चलिए, और अगर माफी चाहता हूँ मैं, चलिए मेरे पास वक्त बहुत कम था, मुझे वक्त जो है, सबीना जी मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, साध्वी देवा ठाकुर जी का, अतीकुर रहमान साहब का, रुद्र विक्रम सिंह जी का, असगर खान साहब का और आचार्य विक्रमादित्य जी का और सबीना जी का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था, उस सवाल में ये चर्चा की थी कि आप अपनी राय दे सकते हैं हाँ या ना में। ये सवाल था कि क्या धार्मिक स्थलों पर जारी विवाद सर्वे से खत्म हो जाएगा? क्या धार्मिक स्थलों पर जारी विवाद सर्वे से खत्म होगा? ये सवाल हमने पूछा था, आपकी राय हमें मिली है। 73% लोगों का कहना है हाँ, मतलब उनको लगता है कि सर्वे से ये विवाद खत्म हो सकता है, जबकि 27% लोग मानते हैं कि नहीं, उससे ये विवाद खत्म नहीं होने वाला है। आपने हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी, नेताओं की राय सुनी, जनता की राय सुनी और अब छोटी सी बात मेरी भी सुन लीजिए, यानी विजय भी। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल,
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ईश्वर की आस्था के लिए किसी मूर्ति या भवन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए बस आपकी आस्था ही काफी है। फिर मंदिर के नीचे मस्जिद हो या मस्जिद के नीचे मंदिर, क्या फर्क पड़ता है? जब ईश्वर को अल्लाह के बगल में रहने से कोई ऐतराज नहीं, तो फिर सर्वे की जरूरत क्यों? हालांकि सर्वे जरूरी है सच्चाई और तथ्यों को सामने लाने के लिए, लेकिन सर्वे के नाम पर माहौल खराब करना ठीक नहीं। वैसे सर्वे बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी होना चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों पर लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कबीर ने कहा, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़े मोए, मरम न कोई जाना। इस कार्यक्रम के आखिर में संतूर को विश्व भर में पहचान दिलाने वाले विख्यात संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा ने महज 5 साल की आयु में तबला वादक के तौर पर संगीत की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उन्होंने संतूर को साधना के रूप में अपनाया और फिर सुरों के सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज उनके निधन पर देश शोक मना रहा है। आज इसको देखा क्या के जरिए हम न्यूज इंडिया उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है।